सच्ची कहानी है जो मैं इस भजन के माध्यम से आपको सुना रही हूँ। प्यारे भक्तों, एक खान साहब थे जो रोज पनवाड़ी की दुकान पर पान खाने जाया करते थे। एक दिन उन्होंने उसकी दुकान में एक छोटे से बालक की तस्वीर देखी। खान साहब उस तस्वीर को देखकर पनवाड़ी से बोले, ये बालक तो बहुत सुंदर है, इसके सर पर ये मोरपंखी मुकुट कितना सजता है, लेकिन बस एक ही कमी है कि ये जिस जमीन पर खड़ा है वो बहुत खुरदरी है, उसके पैरों में जूते भी नहीं हैं। ये जमीन इस बालक के पैरों में चुभती होगी। तो ये सुनकर पनवाड़ी ने कहा कि तुम ही ले आओ इसके लिए जूते और पहना दो। पनवाड़ी की बात सुनकर खान साहब दूसरे ही दिन उस बालक के लिए नए जूते बनवा कर ले आए और पनवाड़ी से बोले कि उस बालक को बुला लो, मैं उसके लिए जूते लाया हूँ। तो पनवाड़ी बोला, ये बालक यहाँ नहीं, वृंदावन में रहता है, वृंदावन में। तो खान साहब बोले कि चलो फिर इसका पता ही बता दो। पनवाड़ी ने कहा कि वृंदावन पहुंचकर किसी से भी पूछ लेना कि श्याम कहाँ रहता है, कोई भी बता देगा। तो क्या बात थी, खान साहब चल पड़े वृंदावन, हाथों में पादुका लिए श्याम का पता पूछते हुए। सुनिए कैसे। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। चरण पादुका लेकर सबसे, चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रस खान। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। क्योंकि वृंदावन में तो कोई उन्हें श्याम के नाम से जानता नहीं था और खान साहब को बहुत दिन यूं ही भटकते भटकते हो गए। तो एक भले आदमी ने उन्हें देखा और पूछा कि तुम किसे ढूंढ रहे हो, मुझे बताओ ताकि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। तो खान साहब श्याम के रूप का वर्णन करते हैं। देखिए कैसे। वो नन्हा सा बालक है, सांवली सी सूरत है, बाल घुंघराले उसके, पहनता मोर मुकुट है, बाल घुंघराले उसके, पहनता मुकुट है, नैन उसके कजरारे, हाथ नन्हे से प्यारे, बांधे पैजनिया पग में, बड़े दिलकश है नजारे, बांधे पैजनिया पग में, बड़े दिलकश है नजारे। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। उस बालक के रूप का वर्णन सुनकर उस आदमी को समझ आया कि खान साहब किसे ढूंढ रहे हैं। तो फिर उस आदमी ने
खान साहब को समझाया। देखिए, समझ में आया जिसका पता तू पूछ रहा है, वो है बांके बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है। वो है बांके बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है। कहीं वो श्याम कहाता, कहीं वो कृष्ण मुरारी, कोई सांवरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी, कोई सांवरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी। नाम हजारों है उसके तो, नाम हजारों है उसके तो, कई है जग में धाम। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। भक्तों, उस आदमी की बातें सुनकर और उससे पता पाकर वो सीधे बांके बिहारी मंदिर पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही मंदिर की सीढ़ियों पर जाने लगते हैं तो वहां खड़ा पुजारी उन्हें वहीं रोक लेता है। कहता है कि तुम अन्य जाति के हो, तुम मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। खान साहब उनसे बहुत मिन्नतें करते हैं और पुजारी से कहते हैं, मुझे ना टोको भाई, मेरी समझो मजबूरी, शाम से मिलने तो दो, बड़ा है काम जरूरी। शाम से मिलने तो दो, बड़ा है काम जरूरी। सीढ़ियों पर मंदिर की डाल कर बैठा डेरा, कभी तो घर से बाहर शाम आएगा मेरा, कभी तो घर से बाहर शाम आएगा मेरा। इंतजार करते करते ही, इंतजार करते करते ही सुबह से हो गई शाम। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। जाग कर रात बिताई, भोर होने को आई, तभी उसके कानों में एक आहट सी आई, तभी उसके कानों में एक आहट सी आई। वो आगे पीछे देखे, वो देखे दाएं बाएं, वो चारों ओर ही देखे, नजर ना कोई आए। वो चारों ओर ही देखे, नजर ना कोई आए। झुकी नजर तो कदमों में ही, झुकी नजर तो कदमों में ही, बैठा था नन्हा श्याम। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। इसमें एक बहुत बड़ा संदेश छुपा है कि जब तक व्यक्ति अपने मद में डूबा रहता है, यहाँ वहाँ देखता रहता है, उसे भगवान नहीं मिलते।
लेकिन जब श्रद्धा से उसका शीश झुकता है तभी उसे भगवान मिलते हैं। यहाँ पर भी खान साहब जैसे ही अपना शीश झुकाकर नीचे की ओर देखते हैं, वहीं उन्हें वह बालक मिल जाता है। और फिर खान साहब कैसे खुशी से उस बालक पर अपना प्रेम लुटाते हैं, सुनिए। खुशी से गदगद होकर गोद में उसे उठाया, लगा कर के सीने से बहुत ही प्यार लुटाया, लगा कर के सीने से बहुत ही प्यार लुटाया। पादुका पहनाने को पाँव जैसे ही उठाया, नजारा ऐसा देखा कलेजा मुँह को आया, नजारा ऐसा देखा कलेजा मुँह को आया। कांटे चुभ चुभ कर घायल थे, कांटे चुभ चुभ कर घायल थे उसके नन्हे पाँव। बताओ कहाँ मिलेगा शाम, बताओ कहाँ मिलेगा शाम। बालक के नन्हे नन्हे पैरों में छाले देखकर खान साहब दुखी हो जाते हैं, रोने लगते हैं। वो सोचते हैं तस्वीर में जिस तरह उस खुरदरी जमीन पर बालक खड़ा था, वहां फूलों में कांटे भी रहे होंगे। उसके पांव उन कांटों से छलनी हो चुके हैं। उस बालक से खान साहब रोते रोते कहते हैं, सुनिए। खबर देते तो खुद ही तुम्हारे पास मैं आता, न पग में छाले होते न चुभता कोई कांटा, न पग में छाले होते न चुभता कोई कांटा। वो बालक फिर हाथ पकड़कर खान साहब को मंदिर के अंदर ले जाता है और बांके बिहारी की मूरत की तरफ इशारा करके बोलता है, बोलो खान भाई, अगर मैं तुम्हें अंदर आने देता तो क्या तुम मुझे पहचान जाते? क्या तुमने यही मूरत अपने दिल में मेरे लिए बसाई थी? तुम मुझे नहीं पहचान पाते ना, इसीलिए छवि जैसी तू मेरी बना के दिल में आया, उसी ही रूप में तुझसे यहाँ मैं मिलने आया, उसी ही रूप में तुझसे यहाँ मैं मिलने आया। गोकुल से मैं पैदल आया, गोकुल से मैं पैदल आया, तेरे लिए ब्रिज धाम। बताओ कहाँ मिलेगा शाम, बताओ कहाँ मिलेगा शाम। यही सत्य है भक्तों। आप गीता रामायण किसी में पढ़ लीजिए, हम भगवान को जिस रूप में देखते हैं, भगवान हमें उसी रूप में दर्शन देते हैं। जिस प्रकार द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को अपना चीर बढ़ाने के लिए पुकारा था, भगवान ने कहा, द्रौपदी मैं तो तुम्हारे पास ही खड़ा था, परंतु तुमने द्वारिकाधीश को पुकारा तो मुझे द्वारिका जाकर तुम्हारे पास आना पड़ा। मैं तो तुम्हारे पास ही खड़ा था, तुम मुझे भाई कहकर पुकारती
तो मैं तुम्हारी रक्षा को तत्क्षण आ जाता। शाम की बातें सुनकर कवि तो हुआ दीवाना, कहा मुझको भी दे दे तेरे चरणों में ठिकाना, कहा मुझको भी दे दे तेरे चरणों